नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल हों, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर, आपको बता दें कि अजय जामवाल हैं और जहां वो पार्टी पदाधिकारियों से बैठक कर चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें, लगातार अब पहले इंदौर पहुंचने पर उन्होंने अपने दौरे को लेकर साफ संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि उनका पेट बड़ा है। उनके कहने का मतलब था कि वो सबकी बात सुनने आए हैं और सारे पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता अपनी बात खुलकर उनके सामने रख सकते हैं, चाहे उसमें संतुष्ट हों या असंतुष्ट। कुल मिलाकर अपने दौरे पर अजय जामवाल असंतुष्टों को मंच दे रहे हैं ताकि वो अपनी बात बगैर लाग लपेट के रख सकें। तो आपको बता दें कि लगातार अजय जामवाल इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्होंने दौरा किया और समीक्षा बैठकें की, जिसके बाद एक बड़ा निर्णय और बड़ा बदलाव किया गया कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव हुआ। उसके बाद अब मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं अजय जामवाल। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मंथनों का दौर चल रहा है। ऐसे में अब सवाल यही कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगातार बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अपनी समीक्षा में जुट गई है और जो जमीनी हकीकत है वो जानने की तलाश में जुट गई है। और इसी वजह से अजय जामवाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्ट ले रहे हैं और ताकि पार्टी आला कमान को स्थिति से अवगत कराया जा सके और स्थिति जहां पर कमजोर है उसे दुरुस्त किया जा सके। और साफ तौर पर अजय जामवाल ने यह क्लियर किया कि यहां पर चर्चा के लिए संतुष्ट लोग भी आ सकते हैं, असंतुष्ट लोग भी, जो पार्टी से असंतुष्ट हैं वो भी आ सकते हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत यहां पर जिस तरह से प्रभु पटेरिया, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि बार बार बीजेपी जो है अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए छत्तीसगढ़ अजय जामवाल पहुंच रहे थे, उसके बाद अब मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। तो जो जिस तरह से यहां पर छत्तीसगढ़ में बदलाव देखा गया, क्या वो बदलाव मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है प्रभु पटेरिया जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चुनाव वाले राज्य है वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खुद को मजबूत कर रही है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव करीब आ रहे हैं तो उस हिसाब से वो नई नियुक्तियां की जा रही हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बदला गया, पहले आदिवासी अध्यक्ष था, क्योंकि राष्ट्रपति आदिवासी दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने देश में, तो उन्हें ओबीसी वर्ग, क्योंकि भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उन्हें ओबीसी वर्ग का अध्यक्ष देकर एक वहां पर ओबीसी वोट बैंक अपनी तरफ करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है, साथ में छत्तीसगढ़ के साथ ही। और अजय जामवाल जो है उनको अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। ये व्यवस्था पहली बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुई। तो पहली बात तो वो जब आ रहे हैं तो परिचयात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ ही उनको जो समझ में आया तो वो चाह रहे हैं कि वास्तविक स्थिति संगठन की सामने आए, क्योंकि अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव जो हुए हैं उन चुनावों से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर है। तो उसको देखते हुए उनने लोगों से मेल मुलाकातें की हैं, बैठकें ली हैं और ये साफ संदेश सबको दे रहे हैं कि जिसको भी बात करनी हो, कोई भी अपनी बात रखनी हो तो वो उनसे सीधे बात कर सकता है। इंदौर में उन्होंने कहा कि मेरा पेट बड़ा है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई शिकायत करता है या कोई अपने दिल की बात रखता है पार्टी की बेहतरी के लिए, तो उसका नाम वो कहीं उजागर नहीं करेंगे। तो ये लोगों को भरोसा दिलाया उन्होंने कि वो सीधे उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है ताकि पार्टी आलाकमान स्थितियां जहां पर डैमेज है उन्हें सुधारा जा सके। जो डैमेज कंट्रोल करना है वो अभी ही किया जा सकता है। इन सब के बीच संतुष्ट और असंतुष्टों को जो मंच दिया जा रहा है, इसके बाद बड़ा फेरबदल होने के संकेत हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जैसे छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, बाकी चुनाव वाले राज्यों में भी बदलाव संभावित दिख रहे हैं। कुछ मध्य प्रदेश संगठन में कुछ और मजबूती देने के प्रयास किए जा सकते हैं, कुछ जातिगत जमावट की जा सकती है। ये प्रयास यहाँ पर हो सकते हैं। सरकार के स्तर पर कहें तो वहां पर भी कोई बदलाव होने की संभावना दिखाई नहीं देती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनको आगे करके नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी। वहां पर उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, खासकर छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उस रिस्पांस को वो भुनाना चाहती है और शिवराज सिंह जैसा जन नेता उनके पास एक है जो जनता सीधे जुड़ाव रखता है। तो वहां कोई बदलाव न करने के बजाय संगठन स्तर पर यदि वो चाहें,
संगठन स्तर पर कुछ और नीचे की मजबूती के लिए वो बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी बीते दिनों जिस तरह से चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, ऐसे में आपको कहां लगता है बीजेपी को अभी कहां पर सुधार करने की जरूरत है, चूंकि कांग्रेस भी लगातार टक्कर दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन खासा मजबूत है। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो अपेक्षाकृत युवा हैं। उन्होंने युवाओं की पूरे प्रदेश में टीम खड़ी की और युवाओं के दम पर भी राजनीतिक कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। कई सीनियर कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको सुनना, उनको पार्टी के काम में लगाना, वो एक जो कमी महसूस हो रही है उसको दूर करने के प्रयास अजय जामवाल कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ शिव प्रकाश जी भी हैं जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। प्रदेश के तमाम नेता भी उनके साथ हैं। इसी को लेकर बैठकें हो रही है। कल भोपाल में अलग अलग पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद, सांसद विधायकों से मुलाकात के बाद देर शाम को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है उनकी। उसमें पूरी चीजों को एक बार उन्होंने रोड मैप बनाया है, सामने कागज पर उतारा है और आज फिर बैठकों के दौर के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट दिल्ली में सबमिट करेंगे कि वास्तव में मध्य प्रदेश में कहां बदलाव करने की गुंजाइश है, मध्य प्रदेश में क्या और सुधार की गुंजाइश है और मध्य प्रदेश में 2023 और 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा और कैसा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहां पर जिस तरह से लगातार बीजेपी अब स्थितियों का जायजा ले रही है और ताकि पार्टी आला कमान जो है आगे जहां पर डैमेज कंट्रोल की जरूरत है वो किया जा सके।